नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं साइंस की क्लासेस में 11वां क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और कंप्लीट आज का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग सेशन को चला रहे हैं आपके सचिवालय सहायक और उत्पाद सिपाही के लिए, जहाँ आपके 20 सवाल बनने वाले हैं साइंस से भाई। लेकिन मैं आपको अभी स्टार्ट में ही बोल रहा हूँ, आज का जो लेक्चर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल मैं कभी भी क्लास लिया हूँ, चाहे यूट्यूब पर लिया हूँ चाहे एप्लीकेशन पे, कभी भी इस भावना से नहीं लिया कि मैं क्लासेस फ्री में दे रहा हूँ तो कुछ चीज़ें को कट कर दूँ। आज की क्लासेस अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कंप्लीट वीडियो आप देखिए, और जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे सर, जब आपको मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ऐसे कंसेप्ट मैं दूंगा जो आपने पटना में पढ़ा होगा, ठीक है, फेमस टीचर, या आप रांची में फेमस टीचर से पढ़े होंगे, या फिर दिल्ली में अगर आप फेमस टीचर से पढ़े होंगे। जब आज का आप लेक्चर देख रहे होंगे वो कंसेप्ट में जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को जो यूज करके आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से गिवन डाटा को लिखना सीखें और न्यूमेरिकल में अप्लाई करना सीखें। आज मैं आपको केवल एक्सेलरेशन के कंसेप्ट से सर, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जो मैंने नाम लिया ना फॉर्मूला, ये बिना इसको यूज किए मैं आपको सॉल्व कराना सिखा दूंगा। लेकिन कंप्लीट अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तभी चीज़ें आपको अवेल हो पाएगी, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया है, इजी, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद लेवल हाई रखा है। अब मैं बताऊं आपको, ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपके मोशन चैप्टर का, ठीक है, पार्ट 1 कल हमने ले लिया है और आज हम लोग मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एसएससी में जितने सवाल आए हुए हैं, रेलवे में जितने सवाल आए हैं मोशन से, और जो जेएसएससी में जितने सवाल आए हैं और जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे आपका वो थ्योरेटिकल बेस्ड हो, चाहे वो आपका फैक्चुअल हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, सारे टाइप्स को आप जब वीडियो देखे होंगे, अगर पार्ट 1 आपने देखा तो चीज़ें समझ ली होंगे। और पार्ट 1 में मैंने काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट भी आपको मैंने करवा दिए। तो मैंने अगर देखिए जो एप्लीकेशन में जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना चीज़ आप फ्री में, देखिए फ्री में ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न बस इतना सा है कि हमारे स्टूडेंट्स अभी मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो उनको मुझे प्रैक्टिस भी करवाना है और रिवीजन भी करवाना है। तो जो लोग फाइनेंशियली इशू के कारण या फिर जिनका तैयारी थी, तो मैं सोचा उनका रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ उनको हेल्प भी हो जाएगी। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं एकदम बने रहिएगा सर, हिला देंगे, आप एक क्वेश्चन भी आपसे छूटने नहीं देंगे। लेकिन जितना हम करवा रहे हैं और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, फोकस स्टडी विद अभी, जहां आपको मैथ्स का भी और रीजनिंग और साइंस, मतलब कंप्लीट 180 मार्क्स आपका यहाँ पे आपका सिक्योर होगा। लेकिन इतना जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका 60-70% अगर आप लोग मेहनत कर देते हैं तो। बाकी आज का वीडियो देखिए, कल का वीडियो देखिए, और सर तो आपका क्लास ले रहा है तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैथ में जैसे वो और रीजनिंग में जैसे वो पढ़ा रहे 20 में 20 वो आपका निकलवा देंगे भाई, ठीक है। और बाकी वो यूट्यूब पर भी इतना कंटेंट दे दिए हैं सर कि क्या ही बोला जाए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम है, ठीक है ना भाई। ये जेएसएससी और जेपीएससी के लिए सेपरेट मैंने बना रखा है। और फिर से मैं कहूँ कि हर चीज़ हमने पेड नहीं रखा सर, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और बाकी हर चीज़ के एक नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो आप इससे हमें से जुड़िए। अगर आप जुड़ेंगे तो निराश नहीं होकर के खुद से आप बोल करके जाइएगा और 2 स्टूडेंट को बता के जाइएगा कि यहाँ पर ही आकर के आप ज्वाइन करिए। बाकी चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा जय गुरु। चलिए ठीक है भाई। तो 11वां सवाल क्या दिया हुआ, चलिए उस पर हम लोग देखते हैं। तो 11वां सवाल, अच्छा आप देखिए, अब आपके लिए हम लोग देखिए सोचा था कि मैं आपको ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, झारखंड जीके भी मैं पढ़ाऊँ। देखिए पूरा का पूरा मैं आपका रिवर सिस्टम में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन टाइम का इशू है। नहीं तो झारखंड जीके भी मैं आपका इतना अच्छा कर दूंगा, ठीक है ना। बस देखिए झारखंड जीके तो मुझे पढ़ाना ही है। जब मैं सीएनटी एक्ट के 5 क्वेश्चन, झारखंड हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपके जेपीएससी में और विथ प्रूफ बोल रहे हैं ना, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आपका भी कमेंट आया हुआ कि सर, और आप लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर क्वेश्चन एज इट इज, और आप लोग क्वेश्चन देखे भी भाई, ऑफिशियली ऑफलाइन पेपर होता है तो झारखंड जीके तो हम पढ़ाएंगे ही, आज नहीं तो कल। लेकिन क्योंकि देखिए रेलवे भी छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि रेलवे से काफ़ी पुराना नाता है भाई। बाकी आपके लिए भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 11वां सवाल क्या बोल रहा है, और एकदम कंसेप्ट पे खेलेंगे सर, ठीक है ना, चीज़ों को समझाएंगे भी और कंसेप्ट पे भी आएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा देखिए बाइलिंगुअल है सारा कुछ, हम लोग अगर कल का क्लास देखें तो देखिए इंग्लिश में हिंदी में भी क्वेश्चन है। लेकिन ये 11वां सवाल को इंग्लिश में नहीं लिखने का कारण कि देखिए हिंदी में ही इतना लंबा मैंने लिखा, फिर इंग्लिश में लिखता, एक तो जगह भी जाता,
दूसरा पेज आ जाता और तो चीज़ें थोड़ा सा मतलब मिसमैच, लेकिन इसको पूरा समझा देंगे इंग्लिश वाले भाई, एकदम परेशान मत होइएगा। बाकी अगला जितना भी क्वेश्चन आएगा बाइलिंगुअल रहेगा। M1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, आपसे ये बोला गया है कि कोई एक वुड है, ठीक है ना, वुड का एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया गया है M1, ठीक है ना, M1 kg उसका मास दिया हुआ, और जैसे कि ये एक लकड़ी का एक वुड है, ठीक है, इसकी मास कितनी है M1 है, और बोला गया कि इसमें क्या किया गया है, फोर्स लगाया गया है 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन का आपने इसमें जब फोर्स लगाया है, तो फोर्स आपने जैसे ही लगाया तो फोर्स आपको, अगर लॉज ऑफ मोशन का अगर मेरे पेड क्लास का अगर आपने देख लिया है क्लासेस, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। जब आपका फोर्स से पहले मैंने आपको क्या समझाया था, मोमेंटम समझाया था, क्योंकि मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है इट मींस आपका फोर्स इंक्रीज कर रहा है। मोमेंटम इंक्रीज करना मतलब मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर इस बॉडी का मास अगर वेलोसिटी ही डिक्रीज मतलब जीरो है तो इस पर क्या इसका क्या होगा, मोमेंटम जीरो। अगर मोमेंटम जीरो इट मींस यहाँ पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोमेंटम। तो ये लॉज ऑफ मोशन में मैं अभी पूरा डिटेल नहीं बताया भाई, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। बस इतना मैं बोला कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ों को को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपको मैम ने पूरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिया है क्लास में। तो ये हो गया M1 kg का एक वस्तु है जिस पर आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा। अब इस फोर्स लगने के कारण इस ऑब्जेक्ट में क्या आया, मोशन आया, तो ये एक एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोला गया क्या कि दूसरा M2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता है, यानी कि लकड़ी का वुड है, यानी कि दूसरा एक वुड है जिसकी मास आपको दे दी गई है M2। अब इसमें भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाया गया है 5 न्यूटन का, तो इसमें भी एक मोशन आया, जो मूवमेंट कर रहा है, इसमें कितना एक्सेलरेशन है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब क्या किया गया है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को, यानी दोनों जो वुड का जो था ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है, और अब आपने इस पे फोर्स लगाया सेम अमाउंट का 5 न्यूटन का ही, तो इसमें भी क्या आएगा, मोशन आएगा। तो ये मोशन जो किया, ये कितने एक्सेलरेशन से इसमें मोशन आया है, आपसे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए आप। देखिए M1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है, तो M2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता पर भी समान बल लागू होने पर 20 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, द्रव्यमान बोले तो मास, और 5 न्यूटन का बल बोले तो फोर्स, यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन की वैल्यू। आप देखिए यहाँ एक्सेलरेशन में यहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ। रीज़न बस इतना है कि मैंने ये पूरा लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया सर, 1.5 घंटे की लेक्चर थी, 1 घंटा 20 मिनट। हुआ क्या कि उसमें मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया, वो बस मैं पूरा पढ़ा दिया एकदम शिद्दत के साथ धुन में, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। फिर से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए मेहनत सर सब कोई कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी बोल लें। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो क्लियर है ना भाई, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा आपका। तो चलिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है M1 kg का, आपने इसमें F फोर्स लगाया है, ये वैल्यू आपको दे दिया गया कितना, 5 न्यूटन का। इसमें क्या आया, बॉडी में एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये M1 kg का ब्लॉक हो गया लकड़ी का। ये M2 kg का एक ब्लॉक है जिसमें आपने सेम अमाउंट का फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन का। इसमें क्या है, इसमें भी एक्सेलरेशन आया, ये कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। तो अब देखिए यहाँ से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, M1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्स बटे एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है, 5 है, और एक्सेलरेशन कितना 10 है, यानी 0.5 आपका कितना आ जाएगा, 0.5 इसका कितना आ जाएगा, kg आ जाएगा। ठीक, अब इससे भी हम लोग यहाँ पे M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, F इक्वल्स टू M2A। ठीक है, तो यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स अपन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हो, यहाँ पे 20, यानी यहाँ पे मास कितना आ गया, 0.25 kg। ठीक, यानी अगर M1 की वैल्यू पूछ ली जाए तो कितने आ गई, 0.5 kg, और M2 की कितनी है, 0.25। यानी M2 वाला जो लकड़ी का जो ब्लॉक था वो थोड़ा हल्का है, इसीलिए तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़्यादा है। आपने सेम अमाउंट का फोर्स लगाया, ठीक है, देखिए दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स हम लोग लगाए, लेकिन ये ज़्यादा तेजी गति से मूव की क्योंकि ये हल्की थी इसी कारण। तो देखिए ये हल्का है 0.25 है और ये 0.5 kg है। अब क्या बोला गया, इन दोनों लकड़ी का जो वुड है इसको हम लोग क्या करेंगे, बांध देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो बांध देने से क्या हो जाएगा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों ब्लॉक को हम लोग ऐड कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमने दोनों को ऐड कर दिया है M1 और M2, और अब सेम अमाउंट का हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो अब ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी ये हमें निकालना है। तो देखिए
फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, दोनों का मास ऐड करेंगे इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फोर्स अपन m1 प्लस m2। तो फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन है, मास कितना होगा, दोनों को जोड़िए 0.5 प्लस 0.25 यानी कितना हो गया आपका 5/0.75। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 20, 25 तिया 75 और 20/3 यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे पता। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब चलते हैं हम लोग 12वां सवाल पे। तो 12वां सवाल आपसे क्या बोला जा रहा है आपसे, चलिए वो देखते हैं हम लोग। 12वां सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 150 kg इज एक्सेलरेटेड इन 5 सेकेंड। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, हिंदी में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 150 kg इज एक्सेलरेटेड इन 5 सेकेंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित है। तो आपको पूछा क्या है कि एक्सेलरेशन हमें बताइए। मतलब पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास दे दिया गया है 150, हाँ, एन ऑब्जेक्ट 150 एक्सेलरेटेड इन 5 सेकंड। तो ये क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 150 kg में ये क्या है 5 सेकंड में जो ये इसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो जाती है 6 मीटर से आपका इंक्रीज होकर 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यू वैल्यू इसकी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, और ये ऑब्जेक्ट इतना 5 सेकंड के बाद ये मान लेते हैं ये आप इसको कितना लगा 5 सेकंड यहाँ आने में, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई 15 भी इसकी कितनी हो गई फाइनल 16 मीटर पर सेकंड। यही बोला गया आपसे क्वेश्चन में, 6 से कितना हो गया 16 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले समझिए एकदम कंसेप्चुअली समझिए सर, जो हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया है। देखिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही कि नहीं, 6 से 16 हो गया, यानी वेलोसिटी क्या हुई आपकी इंक्रीज हुई। इट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा होगा। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ही निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कैसे चीज़ों को निकालेंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन उन्होंने क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है 6 से 16 हुई है, यानी कि v माइनस यू अपन टी, ठीक है, टी टाइम पे। तो v कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 16 है, और u कितना है आपका 6 है, और टाइम कितना आपका 5 है, यानी कि 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव में आएगा, क्यों पॉजिटिव में, क्योंकि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग 13वां सवाल पे। 13वां सवाल क्या बोला गया आपसे कि, हाँ समझिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन किसका अपोजिट ये बता रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन के अपोजिट बता रहा है, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्टेंस, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इनमें से वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, या मोमेंटम के, या फोर्स की, या डिस्टेंस की। तो देखिए समझिए इसको, पहले इसको मैंने आपको क्लास में एकदम यही सेम एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, याद आ रहा है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, पूरा केस मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने आपको पॉजिटिव समझाया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंडीशन लिया, फिर हमने पॉजिटिव लिया जो नॉन यूनिफॉर्म लिया, और फिर हमने आपको यहाँ पर आपको बताया था, देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी कि मंथन, यानी कि रिटार्डेशन, यानी जिसे कहते हैं ब्रेक लगना। तो देखिए क्या हुआ था, ये व्यक्ति 60 मीटर प्रति सेकंड से चला, फिर इसकी स्पीड देखिए घट गई 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई, फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई। यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर, अगर दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये 60 मीटर प्रति सेकंड इनिशियल थी, ये फाइनल हो गई। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो इनिशियल 60 थी, अब फाइनल कितनी हो गई 40 हो गई, यानी वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब वेलोसिटी का डिक्रीज होना इट मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, या तो स्पीड चेंज हो रही होगी या तो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड देखिए यहाँ चेंज हो रहा है 60 से 50, 50 से 40।
तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ गया यहाँ पर, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या बोलूँ कि चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज क्या होता है, फाइनल में कुछ भी चेंज अगर आया है, इसमें चेंज आया अभी और एक दिन के बाद, तो क्या हुआ डिफरेंस एक दिन के बाद और आज का में आप डिफरेंस निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल कितना 14 और इनिशियल कितना 60 है, तो यहाँ पर मैं पूरा निकाल रहा हूँ, तो 14 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और कितना सेकंड जो टाइम रहेगा उससे आप डिवाइड करेगा तो वैल्यू क्या आएगा आपका माइनस में आएगा, क्योंकि जो इनिशियली की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पर इंक्रीज है ना भाई, 60 है या 40 है, तो 60 को 40 है या दो, यही पॉइंट लीजिए 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 तो माइनस 10 आ गया, तो माइनस 10 यानी क्या आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन हो गया। यानी जब आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो आप 50 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो कुछ देर के बाद कुछ सेकंड लगता है, तब जाकर गाड़ी क्या होता है 50 के बाद 40 होता है, 40 के बाद 30 होता है, 30 के बाद 20 और 20 के बाद 10 और 10 के बाद 0, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और इसीलिए हमने इसको बोला नेगेटिव। नेगेटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव बस ये बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपकी जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। कैसे, तो आप आगे मूव करना चाहते थे, गाड़ी आपके आगे मूव करी थी, लेकिन आपका ब्रेक एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के कारण क्या हुआ, गाड़ी रुक गया भाई। भाई रुका यानी क्या हुआ, पीछे डायरेक्शन में गाड़ी चक्का मतलब कि रोकने की कोशिश की गई उसकी, आप इधर जा रहे हो तो आपके पीछे डायरेक्शन में आपको मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो रुकेगा, तो गाड़ी के कहाँ पीछे डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा तब जाके गाड़ी रुकी है, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए, ये जो सवाल था, ये सवाल तो यहीं पे क्लियर हो गया अब आपका, कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, जो नेगेटिव त्वरण है यानी कि नेगेटिव यानी नकारात्मक त्वरण जो है निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये आपका अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर ये बॉडी मूव कर रहा है, ये मान के चलते हैं ये बॉडी आपकी, अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है ये एक्सेलरेशन से, तो ये अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इट मींस क्या, ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी भाई, ये क्या होगी, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका लग रहा होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था, अब हुआ क्या कि यहाँ पर आपका ये मूव करते 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 ये बॉडी यहाँ पर आई जब, तो यहाँ पे ये 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था और यहाँ पर इसकी स्पीड देखी गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। यानी नेगेटिव किसके, नेगेटिव क्या बता रहा है, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है भाई, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आपका एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना भाई। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो किस दिशा का, वेलोसिटी बॉडी मूव करना चाह रहा था इधर, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, आपका पीछे साइड में लग रहा है आपका फोर्स, तो किसके अपोजिट में, तो वेलोसिटी के अपोजिट में। एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं मोमेंटम से, फोर्स से, डिस्टेंस से। अब आइए 14th क्वेश्चन नंबर, अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, और यहाँ से आपका एक कंसेप्ट अच्छा क्लियर भी होगा। देखिए 14th में क्या बोला आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू अ कार रनिंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको क्लियर करना है। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ फ्लैट प्लेन, बोल क्या रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर, ठीक है ना, दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है कि कार का जो त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ कार 0 है, कार का वेग 0 है, वेलोसिटी ऑफ कार 0 है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, ठीक है ना भाई, यानी एक्सेलरेशन ऑफ कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ठीक है ना, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, और कार का यहाँ पे त्वरण है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ कार, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो देखिए सबसे पहले आपको तो सर समझना होगा क्या कि यहाँ पर जो बोला गया ये वर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब, ये भी हमने आपको क्लास में बताया। चलिए इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से। देखिए क्लास को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर तो फिर सर दिक्कत हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात, हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि जिस लेवल पर आपको क्लास में हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, आपको यकीन मानिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मैंने जो ग्राफ में बताया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, ये जो ग्राफ है देखिए ये वाला जो लास्ट वाला मैं आपको यहाँ पे बताया था, ये आपका कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। चलिए इसको हम आपको समझा ही देते हैं। अब आप लोग भी सोचिएगा सर क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमने ग्राफ बताया था आपको, ये जो ग्राफ था आपका ये था वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब बोलते ही क्या हो गया, टी हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी हो गया आपका वाई एक्सिस में। ये आपका स्ट्रेट लाइन था इस प्रकार से ग्राफ।
अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने ले लिया और एक मैंने यहाँ ले लिया। ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये 15 मीटर पर सेकंड है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन है। आप इसका क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालना मतलब क्या, आपका एक्सेलरेशन दे देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होती है, ढाल होती है, ठीक है भाई, ये सब पता है आपको। टेन थीटा से निकालते हैं, तो टेन थीटा क्या हो गया, लंब बटे आधार। ये लंब कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, लंब 5 है और 1 में, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड में लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, ये पूरा 10 है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट 3rd सेकंड में कितना लग रहा है, तो लंब ये कितना है, 15 है, तो 15 अपन बेस में कितना है, ये बेस में 3 है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है, देखिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, या फिर बोल सकते हैं आपका क्या है, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण है। हाँ, अब ये कैसा एक समान त्वरण, पॉजिटिव में या नेगेटिव, तो बिल्कुल पॉजिटिव में, क्योंकि देखिए वेलोसिटी 5 से 10, 10 से 15 इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी है ये क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है। चलिए ऑप्शन पे आइए, आपका यही तो ऑप्शन पूछा कि कार का त्वरण शून्य, ये तो हो नहीं सकता। कार का त्वरण देखिए 5 मीटर 5 मीटर कुछ तो आएगा, लेकिन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा वो। तो चलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। कार का वेग शून्य है, कहाँ शून्य है भाई, देखिए तो वेलोसिटी 5 10 15 इंक्रीज कर रहा, कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा, ठीक है। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा, कहाँ निरंतर बदल रहा, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कार का ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंज, बिल्कुल। 5 आया, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, इस प्रकार से एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है 5 का डिफरेंस से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 15वां सवाल होगा। देखिए 15वां सवाल, क्या खूबसूरत सवाल है। देखिए रटा रटाया चीज काम करने से फायदा नहीं था, आपको एक लेवल हम ऊपर ही रख रहे हैं। अब ये सब क्या आपका क्लास में नहीं करवाएं, कितना कंसेप्ट दे के समझा, अब यहाँ तो आप ऐसे ही देख करके निकाल देंगे। लेकिन क्या होता है ना, जैसे डिजिटल बोर्ड में जब चीज़ें आपको बताई जाती है ना, तो चाहे वो कंटेंट में दम हो या ना हो, लेकिन डिजिटल बोर्ड में दम होता है, तो आप लोग उस पर ही थोड़े भावुक हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग इसमें। 15वां सवाल क्या बोल रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन मीन्स, मतलब शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। चलिए पहले आपको बता ही देते हैं, ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग काम करेंगे कंसेप्ट पे। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, देखिए एक्सेलरेशन आपका क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये अगर जीरो हो गया तो जीरो हो गया, तो ये इधर चला गया, यानी कि डेल वी इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। डेल वी इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू इक्वल्स टू जीरो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू, यानी कि जो आपकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी, वो आपकी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी भाई, वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यही तो ऑप्शन सही है। वस्तु का वेग क्या होगा, स्थिर होगा। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लो, यानी कि वस्तु का वेग क्या होगा, कम होगा। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी कि वस्तु का वेग क्या होगा, शून्य होगा। द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, ये इसको भी समझा देते हैं, ये सब समझा दिए आपको। एक्सेलरेशन क्या आपका पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका हम आपको ग्राफ दिखाते हैं अच्छे से। देखिए ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भाई जो पेड कोर्स में मैंने आपको समझाया था अच्छे से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या था, जो स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। अब ये जो एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, या आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बॉडी कैसा आपका यहाँ पे त्वरित है, एक्सेलरेटेड है, लेकिन पॉजिटिव में। यहाँ बॉडी आपका क्या है, आपका रिटार्डेशन फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये नॉट पॉसिबल था। कंडीशन क्लियर है, तो समझ में आ रहा है। जो वेलोसिटी आपकी जो क्वेश्चन क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये, देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है विथ इंक्रीज टाइम, टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी देखिए इंक्रीज होते चली जा रही है। और इसको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपके क्लास में ही। तो चलिए इसको हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स, यानी कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लो
यही देखिए हिंदी वाले भाई यही चीज़ वह लिखा हुआ है, इसलिए भाई इसको नहीं लिखे हम बार बार। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लो मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए कि वस्तु का वेग कम होता है। तो वस्तु का वेग क्या कम होता है? नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, ग्राफ में आपको दिखाया था। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, यही वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा था। वस्तु का वेग क्या था, वो बढ़ रहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही है, समझिए भाई। आगे चलते हैं 70वां सवाल पे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इलेप्स्ड द ऑब्जेक्ट हैज, मतलब अच्छा सवाल है ये, समझिएगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द टाइम इलेप्स्ड द ऑब्जेक्ट हैज। किसी वस्तु का जो वेग है व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप समझिए। आइए हम इसको समझाते हैं आपको। बोल क्या रहा आपसे सवाल कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जो वेलोसिटी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी है v मान ले, तो ये जो v है प्रोपोर्शनल, यानी कि वेग जो है समानुपाती किसके, टाइम के, ठीक है ना भाई। यानी टाइम इंक्रीज करेगा तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इतना आपका ये समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समानुपाती हो तो वस्तु का डैश होगा, तो ऑब्जेक्ट का क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। देखिए टाइम के साथ साथ आपका वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। ये कौन सा ग्राफ आ रहा है, याद आ रहा है, ये देखिए टाइम के साथ साथ आपकी देखिए वेलोसिटी भी इंक्रीज करते चली जा रही है। 5 से 10, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये फिर आपका तीसरा सेकंड, ये आपका 15 मीटर पर सेकंड, ये रहा, सॉरी ये रहा। देखिए 1 सेकंड में आपका 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये वाली जो ग्राफ थी स्ट्रेट लाइन आपकी चली थी वेलोसिटी टाइम की, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये वाला ये ग्राफ है। तो क्या हो गया भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि समान त्वरण होगा। चीज़ें समझ रहे हैं। देखिए जब ग्राफ हम आपको, ये यूट्यूब पे डाला हुआ है यार वीडियो, ऐसा नहीं कि मैंने एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूँ कि एप्लीकेशन में है भाई, ये डाला हुआ है आपका, इसलिए बोलते हैं वीडियो देखिए सर। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं एप्लीकेशन में डाल रहे हो तो अलग अलग पे डालेंगे, नहीं, जो देंगे वो परफेक्ट देंगे। 18वां सवाल, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, बहुत अच्छा सवाल। अब ये सवाल पे हम आपका आज क्लियर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पूरा का पूरा पानी की तरह हम क्लियर कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें, इससे पहले हम आपको क्लियर ही कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भाई। देखिए पेड वाले भी देखिएगा, हालांकि इसको तो हम लोग करेंगे अच्छे से ही समझेंगे ये भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना जी, वहाँ पर भी आपको पूरा क्लियर करेंगे। देखिए एक तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन, अब आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई देखो जब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली, ठीक है ना, लीनियर इसका मूवमेंट होगा, ठीक है ना, रेखीय मूवमेंट इसकी जब होगी, तो यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ किया जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे या फिर ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे फेंकेंगे, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करता है ग्रेविटी के कारण, वो हम बोलते हैं उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको लिखते हैं स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये रिसर्च कर लिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पता चल गया, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से, ठीक है ना कि ए लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, जब बॉडी हॉरिजेंटल रोड में मूव कर रही है, इस प्रकार से हॉरिजेंटली मूव कर रही है, लेकिन जब इस पेन को ऊपर फेंका जा रहा है या फिर नीचे फेंक रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ये होता क्या है ना, देखिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर में है, तो ये अर्थ क्या करता है, इसके पास भी फोर्स लगाता है इसकी ओर, और ये ऑब्जेक्ट भी इसके पास फोर्स लगाता है। ये कौन सा फोर्स होता है, ये दोनों फोर्स को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षित फोर्स, और यही फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपसे पूछा भी जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो कैसी होती है, आकर्षित होती है, रिपल्सिव होती है, प्रतिकर्षण होती है, तो एक आकर्षित बल होती है। तो हम आप जो आप बैठे हुए, तो आपको भी पृथ्वी क्या करे सर, अपनी ओर खींच रही है। तो आप सोच रहे होंगे सर, तो हम भी, आपने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर फोर्स लगाता है और ये पृथ्वी भी इस ऑब्जेक्ट के पास फोर्स लगाता है, वो कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। तो हमें पृथ्वी अपनी ओर फोर्स लगाती है, आकर्षित बल, तो हमें वो खींच लिया अपनी ओर, लेकिन हम भी तो उसके ऊपर अपना फोर्स लगा रहे, तो वो पृथ्वी को क्यों नहीं खींच पा रहे। तो क्योंकि मास, आपकी मास और अर्थ की मास अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अर्थ की मास कितना अधिक है, ठीक है ना भाई, 6400, तो आप उसको नहीं खींच पा रहे हैं। जैसे कि भाई एक व्यक्ति है इतना मोटा साटा, ठीक है, और ये एक छोटा सा बच्चा है, ये तो ये बंदा इसको फोर्स लगाया, तो क्या ये मूव करेगा, लेकिन यही इसको फोर्स लगा देगा तो क्या करेगा, या फिर अपनी ओर खींचेगा तो ये खींच लेगा पूरी, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब आएगा, जब बॉडी को आप ऊपर फेंकेंगे या फिर नीचे फेंकेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी गई, इसको समझिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड है,
यानी कि जो अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे फेंके, मान के अभी चल रहे हैं, पहला कंडीशन ले रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है जो ये ऑब्जेक्ट है 1 सेकंड में, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रही होगी, क्योंकि ये बॉडी को नीचे खींच रहा है ये धरती, और ये बॉडी भी नीचे आ रही है, तो जस्ट जिधर ये अर्थ इसको फोर्स लगा के, ग्रेविटी, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ये बॉडी भी नीचे आ रहा है, मतलब आप काम जिधर कर रहे हैं उधर ही आपको आउटपुट भी मिल रहा है, उधर ही बॉडी मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। इसीलिए ये मैंने कहा ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन दूसरा केस मैं ले रहा हूं अब मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया भाई, ठीक है। अब मैं ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूं, लेकिन नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल लग रहा है, इसका ग्रेविटी नीचे काम कर रहा होगा, ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जा रहा है ऊपर। यानी अब जी की वैल्यू यहाँ कितना लग रहा होगा, जी कितना काम कर रहा होगा, ये इसका जो जी होगा कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9.8 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने की, ये धीरे धीरे घटेगी। कितना घटेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड से। अब आप बोलिएगा घटेगी, हाँ। अब देखिए क्या होता है, जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट में जा करके यहाँ रुकती है और फिर वापस वो नीचे आएगी। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये बॉल ऊपर जाते 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 अंतरिक्ष में चला जाता, यह वापस ही नहीं आता। लेकिन होता ऐसा नहीं। जैसे कि देखिए, अगर मैंने ये ढक्कन को इस प्रकार से ऊपर फेंका, मैंने एक वेलोसिटी दिया, इसको ऊपर फेंका, तो कुछ वेलोसिटी जो मैंने दिया इनिशियली, मैंने बोला कि मान लेते 100 किलोमीटर पर आवर से फेंका, तो ये जा रहा था ऊपर, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही थी, तो ये इसको नीचे खींचना चाह रहा था, लेकिन ये ऊपर जा रहा था, तो इसका अगेंस्ट काम हो रहा था। ये नीचे खींच रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा, तो ये कैसा नेगेटिव, ये कैसा हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया जी की वैल्यू। इसलिए यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब ये जाएगा जाएगा जाएगा, एक सर्टेन हाइट में यहाँ पहुंचेगा जहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि घट रही है वेलोसिटी, घटते घटते 100 से 90 आई, 90 के बाद 80, 80 के बाद 70, 70 के बाद 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से ये वापस रिटर्न होकर नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 पॉइंट हम लोग ये समझें कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पूरा मीनिंग आपको समझा दिया कि 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अब इंक्रीज कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, और जब डिक्रीज कब करेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। तो अब ऊपर फेंकेंगे यानी कि डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज होना यानी कि नेगेटिव, इंक्रीज होना मतलब क्या, पॉजिटिव। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू आप क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, और जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे तो जी की वैल्यू आप क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है। यहाँ पर ग्रेविटी नीचे लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर हो गया भाई। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम और भी अच्छे से बोलना चाहें, मतलब अगर हम और भी बोले अच्छे से, तो अर्थ जो होती है किसी भी वस्तु को अपनी और जी, ठीक है ना, इस जी, ये जो मैंने आपको बताया, इस जी से, इस गुरुत्वीय त्वरण से, हिंदी में बोलते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण से, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को अपनी और अर्थ खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से फेंके हैं सर, ठीक है ना, तो अर्थ इसको अपनी और खींचेगी। कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, आप ऊपर फेंकिएगा तो इसको अपनी और अर्थ खींचेगी, और जो खींचेगी वो किस एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें और भी क्लियर करता हूं। जैसे यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है भाई, ऊपर फेंका, यहाँ इनसे मैंने जो फेंका इसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 60 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। और इस छत पे जैसे ही मैंने फेंका, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप मुझे ये बताइए, इस गेंद की जो वेलोसिटी 0 हुई उसमें किसको कितना टाइम लगा, क्या आप मुझे बता पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करेंगे ना, पटना वाले सर, रांची वाले सर और आपके दिल्ली वाले सर आपको बोलेंगे बेटा डाटा यहाँ पे लिखो, डाटा, यू की वैल्यू लिखो 60, भी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर लें, भी इक्वल टू यू प्लस AT। लेकिन ये होता है रेखीय, यानी कि जब बॉडी रेखीय मूव करेगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे यानी कि वर्टिकल हॉरिजेंटल वाली बात आएगी, तो ए की जगह क्या यूज़ करेंगे आप, जी यूज़ करेंगे, यू। अब प्लस जी या माइनस जी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाता है तो मैंने क्या बताया, नेगेटिव लेंगे वैल्यू, तो माइनस जी और टी। इस प्रकार से आपको टीचर जी बताए होंगे। लेकिन हम तो भाई इसके लिए नहीं आए ना आपके पास, हम तो कंसेप्ट से खेलने आए सवाल को बनाने के लिए।
तो देखिए यहाँ पे अब आपको बोलेगा v की वैल्यू क्या आपकी 0 है, u की वैल्यू क्या है 60 है, g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से t आप कैलकुलेट करें और इसको निकाल लें। और यहाँ बोलेंगे आपको कि यहाँ पे 10 ले लें, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगा दिया हुआ, तो आपको 10 मान के चलना है और कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाए इसलिए। लेकिन एग्जाम में अगर बोल दे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लीजिएगा, इसको ईजी मत करके 10 बनाइएगा। अभी तो हम 10 लेके बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो इसको मैं 10 ले लूँ तो 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेकंड। हाँ, अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमें क्या पता सर, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया होगा पहले, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया होगा, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया होगा और फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया होगा, फाइनली यहाँ आया, आते आते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा और फिर ये वापस क्या होगा नीचे गिरेगा इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे हमने भेजा 60 से, तो ये इसका यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 50 हो गई होगी, यहाँ पर इसकी कितनी होगी 40 हो गई होगी, यहाँ 30 हो गई होगी, यहाँ पर 10 हो गई होगी, फिर यहाँ 5, यहाँ पे फाइनल 0 हो गया होगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि जी इसकी नीचे काम कर रही है, इसकी जी नीचे काम कर रही है। तो हमें ये बताइए जी कितना इसका लग रहा है इसके ऊपर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, बताइए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, यानी इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ये वॉल की जो वेलोसिटी है पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रही है। अब ये मत कहिएगा सर 60 से यहाँ 50 कर दिए थे, ये मैंने एक भाई वैल्यू लिया था 60 से 50 हो गया, ये कितने टाइम पे हुआ ये मैं कैसे भी बताऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा तब ना। अब देखिए मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा कि 60 से वेलोसिटी 0 हो गया कितने टाइम पे, तो ये एग्जैक्ट डाटा हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। ये तो मैंने अगर रफली डाटा से समझाया कि वेलोसिटी डिक्रीज करिए 60 से 50, 60 से 50 थोड़ी होगी, 60 से पहले हो सकती है वो 55 पे आएगी, इस प्रकार से भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये समझ में आया कि ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है। अब ये हमें डाटा ये समझ में आ गया। अब देखिए हम इतना कंसेप्ट समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम आप एग्जाम में नहीं लेंगे। देखिए कितना सेकंडों में आप बनाएंगे, हम अभी उसको पहले समझा देते हैं, फिर आप एग्जाम में कैसे बताइएगा उसको भी बताते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया कि ना एक सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी घट रही है 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड को क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपकी जो बॉडी है एक सेकंड में इसकी जो बॉडी की जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है वो कितनी घट रही है 10 मीटर पर सेकंड घट रही है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकंड है। अब इस वेलोसिटी को घटते घटते वेलोसिटी कितनी लानी है 0 लानी है, और पर सेकंड कितना घट रहा है, हर एक सेकंड में 10 घट रहा कर लाना कितना है 60 में लाना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मीटर पर सेकंड आएगा कितने सेकंड के बाद, 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 सेकंड के बाद, देखिए टी आ गया 6 सेकंड, यहाँ पे 6 सेकंड। अब देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे, हमको दिया हुआ था कि कोई ऑब्जेक्ट है 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कब हो जाएगी कितने समय के बाद हो जाएगी। तो भाई ऊपर फेंक रहे हैं, जी की वैल्यू हम लिखेंगे इस प्रकार 9 लिखेंगे भी क्यों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बस इतना पता है। यानी कि पर सेकंड यानी कि हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए। तो है कितना 60 है, इसको हम 60 ले आते हैं, तो ये 60 लाने में हमें कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है, तो 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिंपल सी सवाल है भाई, क्लियर हो गया सवाल। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब देखिए और भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछता है, एग्जाम का सवाल मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आए कि हम सवाल भी कर ले रहे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। देखिए एक और अच्छे सवाल इसको भी क्लियर करिए। देखिए बोलता है क्या एग्जाम में कि कोई एक बॉल है और छत से आप उसको फेंक रहे होते हैं, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी जो छत से क्या कहते हैं ड्रॉप करने के बाद उसकी 12 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइट ऑफ द रूफ कितनी है, ठीक है भाई, हाइट ऑफ द रूफ कितनी है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये छत है, यहाँ से एक बॉल को नीचे फेंका जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से ये बॉल नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से बॉल नीचे आ रहा है, ये डायरेक्शन है बॉल की। बोला गया यहाँ से जो बॉल को छोड़ा गया, इस प्रकार से बॉल को छोड़ें तो इसके पास वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, फिर नीचे नीचे आते आते क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते ही चली गई। क्यों इंक्रीज हो गई भाई, क्योंकि इसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा था, कितने एक्सेलरेशन से 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही थी 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से जो छोड़ा गया था इसको 0 वेलोसिटी थी, तो ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और फाइनल इसकी यहाँ पर भी पे कुछ वेलोसिटी होगा भाई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो वेलोसिटी हुई इसकी, ठीक है भाई,
ये वेलोसिटी हमें, ये वेलोसिटी भी नहीं आपको बताना आपको ये पूछा गया कि इसकी जो ये जो नीचे आया ये बॉल अर्थ में, इसको आने में इसको टाइम लग गया 12 सेकेंड मान के चलते, ठीक है भाई, 12 सेकंड ले लेते हैं। और आपसे क्या पूछा है कि ये 12 सेकंड के बाद ये बॉडी क्या आ जाता है आपका, नीचे आ जाता है। तो ये नीचे आया जो, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी भी बोल सकता है कि इस छत की जमीन से कितनी हाइट है इसकी, एच भी पूछ सकता है, या फिर आपको बोल सकता है ये कितनी ऊंचाई में या कितनी दूरी में आपको बॉल को फेंका गया था। तो आप पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला से आपको मास्टर जी बताएंगे कि भी कैलकुलेट करो, फिर आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन हम कंसेप्ट पे आएंगे पहले। देखिए हमें पता है कि बॉल क्या हो रहा है आपका, ये छत से बॉल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा होगा यहाँ पर। जब ये बॉल नीचे आ रहा है यानी कि जी काम कर रहा है, जी कितना लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पर सेकंड, हर एक सेकंड में आपकी बॉडी कितनी डिक्रीज कर रही होगी, 9.8 मीटर, सॉरी इंक्रीज कर रही होगी। क्यों इंक्रीज, क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है, जी भी है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि हर एक सेकंड में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आपका बॉडी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अच्छा कितना सेकंड बाद ये जमीन में आता है, तो 12 सेकंड के बाद। तो 12 सेकंड के बाद अगर ये ज़्यादा डाटा हो जाएगा, 12 को हटाइए, मैं मान के चलता हूँ कि ये 6 सेकंड के बाद बॉडी नीचे आ जाता है। तो 6 सेकंड के बाद यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड इसकी इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी। यानी यहाँ पर इसकी जीरो थी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 60 मीटर पर सेकंड आ गई। अब आपसे पूछा गया ये जो हाइट है कितना हाइट है, तो भाई देखिए हमें पता है ना, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते थे, जब आपकी स्पीड क्या होती थी, कांस्टेंट होती। क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 60 है, अब बीच में भी कुछ हुई होगी, यहाँ भी कुछ हुई होगी, यहाँ भी कुछ हुई, लेकिन जो भी हुई होगी सर वो इंक्रीज हुआ होगा कितना, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, फिर 10 से 10 इंक्रीज होकर ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, फिर ये कितना हो गया होगा, 30 हो गया होगा, ये कितना हो गया, 40 हो गया होगा, ये 50 हो गया, फाइनली 60 हो गया होगा। अब आप बोलेंगे सर 10 ही क्यों होगा, 20 ही क्यों होगा, तो भाई मैंने 10 मीटर पर सेकंड माना है, हर एक सेकंड में इंक्रीज होता हो, ऐसे होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि डाटा को ईजी बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, और एग्जाम में भी नहीं दिया रहेगा तो आप 10 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इंक्रीज करेगा हर, इसका जो डिफरेंस होगा वो 10। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मुझे परेशान कर दिए फ़ोन करके इस चीज़ को कि सर यहाँ एवरेज आप कैसे ले लिए फर्स्ट एंड लास्ट, इसको तो ऐड करके टोटल से डिवाइड करते हैं एवरेज के लिए, ठीक है भाई, तो हमें भी पता है ना दोस्त, लेकिन हम आपको समझाना क्या चाहते हो वो समझिए। तो ये 10 मीटर पर सेकंड है गया, यहाँ 20 है गया, तो जो इंक्रीज हो रहा है कितना, 10 के कांस्टेंट डिफरेंस से, तो एवरेज हम लोग, अच्छा अब स्पीड तो कांस्टेंट नहीं हुई, तो इसमें हम लोग स्पीड कैसे, डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं, एवरेज कर देते हैं, एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं। हाँ अब ये एवरेज कैसे निकालेंगे, जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं, तो फर्स्ट कितना है 0 और लास्ट कितना है 60 है, तो 0 + 60 बटे 2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 + 60 बटे 2, और ये कितना टाइम बोला, टाइम कितना लगाने में 6 सेकंड लगा है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा तो कितना होगा 30 × 6 यानी कि 6 × 18 180 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। अब देखिए फॉर्मूला से आपको मास्टर साहब कैसे बनाएंगे, बोलेंगे बेटा गिवन डाटा लिखो, पहले u की वैल्यू 0 लिखो, फिर t की वैल्यू 6 सेकंड लिखो, और अब यहाँ से पहले v की वैल्यू निकालो, u + 80 करो। अब यहाँ देखो बॉडी को नीचे फेंक रहे हो, बॉडी हॉरिजेंटल की बात नहीं आ रही है, वर्टिकल की बात आ रही है, तो अब तुम बेटा ऐसे करो v = u, a की जगह g। अब बॉडी नीचे आ रही है या बॉडी ऊपर जा रही है, तो बोलोगे सर नीचे आ रही है, तो आप +g करें यूज, तो +gt। अब फिर आपको बोलेगा बेटा अब तुम b की वैल्यू क्या करो निकाल लो, यहाँ से u की वैल्यू 0 पुट कर लो, g की वैल्यू 10 ले लो और t की वैल्यू 6 ले लो, तो यहाँ से कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए यही चीज़ तो हम यहाँ पर हम आपका निकाल लिए थे, क्या किए थे, बस कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिए थे। अब यहाँ से आपको बोलेगा कि अब तुमको डिस्टेंस निकालना बेटा, तो तुमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, s = ut + हाफ क्या करना होगा GT²। हाँ जी, ये प्लस में लेंगे, +g आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा बॉडी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरा पुट कर दो, क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, उसके बाद ये प्लस है, चलिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, s = ut + हाफ GT², तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू क्या है 0 है, इसके बाद यहाँ प्लस हाफ है, g की वैल्यू कितनी है 10 है, t की स्क्वायर यानी कि 6 × 6, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 6 × 18 180 मीटर आया कि नहीं आया। तो इतना क्यों करना है भाई, पूछिए ना वहाँ पे मास्टर साहब से जो आपको पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ इतना सिलेक्शन वो रेलवे में दे रहे हैं। अरे हमारे चैनल से हले हुए हैं भाई सेलेक्ट, इंटरव्यू नहीं करवाना इन सब चीज़ पे, तो क्यों हमें इन सब पे फोकस नहीं करना, कंसेप्ट पे काम करना। तो ये चीज़ भी तो है हमारे पास ना, ये तरीका क्यों नहीं बताते सर, आप बोलते सर सेकेंडों में सिलेक्शन रुक जाएगा, रांची में आप 10,000 रुपया दे के पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं मिल रहा होगा आपको, यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो एक बार आप शिद्दत से पढ़ के देखिए, फिर आप खुद बोलिएगा। चलिए
भाई हम लोग सवाल पे आते हैं। इस सवाल के चक्कर में मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूरा कंसेप्ट ही दे दिया। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये भी आपके एग्जाम में मतलब पूछ लेता है एग्जाम में। अब आपको बोलता है क्या कि एक स्टोन है 5 kg का और एक आप कागज़ लिए हैं। अब दोनों को नीचे गिराइएगा तो सबसे पहले कौन गिरेगा? सिंपल सी बात है 5 kg वाला। अब क्या हो गया, आपको एक रूम में बंद कर दिया गया आपको, ठीक है, और पूरा वैक्यूम क्रिएट कर गया, मतलब इसके अंदर जितना एयर था उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब इस केस में 5 kg का पत्थर और ये कागज़ को गिराइएगा तो दोनों सेम समय पर आपका ये वहाँ पे ज़मीन पे आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या है, वैक्यूम कर दिया आपने जनरेट। अब यहाँ पर ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसमें भी जी काम कर रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड, इसमें भी काम कर रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मास का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका आपने वैक्यूम जनरेट कर दिया, ठीक है ना जी। तो इसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग का भी कंडीशन। तो ये सवाल पे आइए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली एन एग्जाम्पल ऑफ, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की जो गति, किस गति का जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रेक्टेंगुलर मोशन, बात सवाल ही नहीं बनता। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। देखिए भाई अब इसको भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसको हम बहुत डिटेल में आपको समझाए थे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को पेड कोर्स में। तो आपको एक झलक दिखाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का। झलक देखिए आप थोड़ा सा, जब झलक देखिएगा तो थोड़ा सा आपको फील आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। देखिए यह एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन यूनिफॉर्म है। क्यों? 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। तो देखिए जो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है सेकंड मतलब समय के अनुसार। तो 30 के बाद हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ। देखिए 40 के बाद 50, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो आ रहा है सर, लेकिन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी धनात्मक है, पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट। लेकिन ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने लिखा, असमान त्वरण है। क्योंकि देखिए यहाँ 30 के बाद 45, 45 के बाद 50, तो यहाँ 15 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 5 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर 10 इंक्रीज हो गया, समझ में? तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंडीशन हो गया। अब हमें ये बताइएगा, यहाँ आपका जो क्वेश्चन दिया गया कितना खूबसूरत क्वेश्चन है सर। देखिए मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो लाया ना सर, खूबसूरत प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है ना सर, अच्छे लेवल एसएससी रेलवे का पूछा है, जेएसएससी में तो इससे ऊपर जाएगा ही नहीं सर। तो आपका पूछा गया द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए फॉलिंग फ्रीली इन एग्जांपल मतलब क्या, कि बॉल फ्रीली आपने मूव कर लिया, यानी कि वहां उस पर केवल और केवल क्या काम कर रहा है, आपने बॉडी को फ्री फॉल करवा दिया। मैंने क्या बताया था, ये वैक्यूम वाला कंडीशन, बॉडी आपका यहाँ पे जो वैक्यूम हो गया ये फ्री फॉल फ्लो कर रहा था, इस पर क्या काम कर रहा होगा, केवल जी काम कर रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी काम कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 18वां सवाल। चलिए चलते हैं 19वां सवाल पे। देखिए 19वां सवाल क्या बोल रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रन फॉर 2 मिनट्स विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय कार। विराम अवस्था से एक कार 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। अब देखिए इसके लिए फार्मूला आपको यूज़ कराया जाएगा, लेकिन यूज़ नहीं करेंगे सर। देखिए फार्मूला वो क्या होता है सर, जो कंसेप्ट से ही तो फार्मूला बनता है ना, तो हम आपको कंसेप्ट को ही समझा रहे हैं सर। आप एक तरह से फार्मूला को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ना यूज़ करते हुए भी आप फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। कैसे? वो आप कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ वो लोग डायरेक्ट आपको फार्मूला रटवाते हैं और आपको बोलते हैं डाटा लिखिए। हम आपको डाटा लिखवा करके भी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कंसेप्ट का दम। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले आपको दिया गया कि ये आपकी एक कार है, ठीक है भाई, ये कोई एक कार है। आपको बोला है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट किया है और 2 मिनट तक ये कार चलती है। तो यहाँ पर ये कार आ गई 2 मिनट के बाद, ठीक है भाई, यहाँ पर 2 मिनट के बाद कार आ गई, यानी कि ये टाइम लगा इसको कितना, 2 मिनट का टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने। 2 मिनट का मतलब इसको सेकंड में बात करेंगे कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बोला क्या है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है इस गाड़ी की, कार की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये जो कार है 1 सेकंड में इस कार की जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा मैंने कहा इंक्रीज करेगी, इंक्रीज क्यों करेगी सर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है,
ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से यानी कि जिसकी वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज हुई है ना भाई, तो इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन भी तो इंक्रीज होगा ना। तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। अब ये गाड़ी कितना सेकंड चलती है, 120 सेकंड चलती है। 120 सेकंड चलती है तो इस गाड़ी में इसका जो गाड़ी का 120 सेकंड के बाद यानी कि 2 मिनट के बाद इस गाड़ी की जो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, तो जीरो से बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय द कार, यही स्पीड ही निकालना है, तो 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका उत्तर। हालांकि ऑप्शन से भी निकाल सकते थे मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका रही है तो, लेकिन देखिए कंसेप्ट पे खेलिए गेम को, मजा आएगा। बाकी आपको जो मास्टर साहब करवाएंगे पटना वाले, रांची वाले, दिल्ली वाले, ठीक है ना भाई, बोल बोल के नाच नाच के स्टाइल मार मार के, तो आप लोग तो आ जाएंगे वो मोह माया में। क्या बोलेगा, देखिए बोलेगा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो बेटा रेस्ट का मतलब यू का वैल्यू लिखो 0, टाइम दे दिया गया है 2 मिनट्स, टाइम दे दिया गया है 2 मिनट, इसको कन्वर्ट करो सेकंड में, 2 × 60, 60 दूनी 120 सेकंड आपका, ठीक है, 120 सेकंड हो गया आपका। अब आपको बोलेगा कि एक्सेलरेशन तुमको दे दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम भाई दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, यानी कि v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, और v² = u² + 2as। हट पागल। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ तो मैंने दिखा दिया करके, अब आपको यूज़ भी करवा देता हूँ। देखिए v = क्या होगा, u + at। निकालना क्या था भाई, एक्सेलरेशन ही निकालना क्या था, v निकालना हमको, है ना। तो u की वैल्यू कितनी है, 0 है, एक्सेलरेशन कितना 1 है, टाइम कितना है 120, तो 120 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। लेकिन क्यों लाएंगे हम ऐसे, कंसेप्ट से लाएंगे ना, मज़ा भी आएगा कंसेप्ट से लाने में। अगला और 20वां सवाल, 20वां सवाल क्या बोल रहा है कि अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, ठीक है ना, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कितना अच्छा खूबसूरत सा सवाल है। देखिए बोल रहा क्या कि अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। कोई जो नाव है जो स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है और सीधी रेखा में चलती है, उसकी जो त्वरण है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और 8 सेकंड तक ये गति करती है। तो जो वो 8 सेकंड तक गति की तो वो उसने कितना डिस्टेंस, कितना दूरी कवर किया भाई, समझ गए ना। ये आपका जो बोट है, ठीक है, इसमें आप बोट में बैठे हुए थे, ये जो है इसकी एक्सेलरेशन आपको दे दी गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये चल रही है। और ये कितना सेकंड चली है, तो ये आपका चली है आपकी 3 सेकंड तक। कितना सेकंड तक चली है आपका, 8 सेकंड तक। तो ये जो चला आपका, ये टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना, 8 सेकंड। तो इसने कितना दूरी तय किया है यही आपसे पूछा है। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखिए ये स्टार्ट किया था रेस्ट से, u की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर v की वैल्यू कुछ नहीं। देखिए हमको क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर गई है, 3 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड चला सर, 8 सेकंड चला है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई सर, 24 मीटर पर सेकंड। यानी फाइनल वेलोसिटी, हम कुछ फार्मूला नहीं सर, एग्जाम में आप क्या करेंगे सर, हमको दिया 3 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, तो 8 सेकंड में कितना, 24, यानी कि v की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे सर 24 मीटर पर सेकंड इंक्रीज है इसका। लास्ट अभी फाइनल 8 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 से बढ़कर कितना हो गया, 24 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है ये सर ये दूरी, तो दूरी क्या, तो फॉर्मूला में पता है ना सर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये फॉर्मूला आप बोलेंगे सर हम तब यूज़ करते हैं जब ये स्पीड कांस्टेंट होती है। तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 0 थी, और फिर अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पर कितना थी, 0 थी, फिर 0 के बाद कितना हो गया सर, हर एक सेकंड में कितना बढ़ा सर, 3 सेकंड, फिर 3 के बाद कितना हो गया सर, 6 हो गया, 6 के बाद कितना हुआ सर, 9 हुआ, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24 सेकंड हो गया। ये कितना समय लगा इसको सर, 8 सेकंड समय लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, मतलब सॉरी, ये 1 सेकंड हुआ, ये पूरा 2 सेकंड हुआ, ये 3 सेकंड हुआ, ये 4 सेकंड हुआ, ये 5 सेकंड हुआ, ये 6 सेकंड हुआ, ये 7 सेकंड हुआ, ये 8 सेकंड हुआ। तो 8 सेकंड में वेलोसिटी देखिए 0 से कितना हो गया, 24। तो भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट। 3 सेकंड यहाँ इंक्रीज हुआ, हर एक सेकंड में 3-3 सेकंड का इंक्रीज हो रहा है।
हो रहा है भाई। तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड से तो चल नहीं रहा। यहाँ पे 1 सेकंड में 0 था, सॉरी 1 सेकंड के बाद स्पीड कितना हो गया, 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड के बाद 3 हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हुआ। इसलिए ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके जगह हम लोग कौन सा, अब ये सब वीडियो आप देखिए एक बार, सॉरी अगर आप क्लास में अगर ज्वाइन किए हो तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, बाकी इसका मैंने डेमो भी यूट्यूब पर डाल रखा। तो एवरेज स्पीड लेंगे। अच्छा एवरेज स्पीड कैसे होता है सर, आप देखिए डिफरेंस कांस्टेंट है तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, तो 0 + 24/2। टाइम कितना है सर, 8 सेकेंड है, इसको पहले कट कर दीजिए, तो 12 × 8, 12 × 8 = 96 मीटर। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, 96 मीटर कहीं, देखिए ऑप्शन सी। लेकिन देखिए आपको जो मास्टर साहब करवाएंगे फॉर्मूला वाला भी करवा देते हैं, क्योंकि आप लोग का तो आदत बैठा हुआ इस पे ना, तो इस पे हम लेकिन आदत ले आएंगे इस पे, आपको टेंशन मत, इतना प्रैक्टिस से करवा रहे हैं आपका। तो यहाँ पे आपको बुलाएंगे सर 0 पहले डाटा लिखो, 8 सेकंड लिखो, एक्सेलरेशन 3 लिखो, तो फिर v की वैल्यू आपसे निकलवाएंगे, v = u + at, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 3, 8 हो गया सेकंड, 8 × 3 = 24, v की वैल्यू निकला, देखिए हम यहाँ जो डायरेक्ट निकाले। फिर आपको बोलेगा s = ut + ½ at² यूज़ करो, u की वैल्यू ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ। एक्सेलरेशन कितना 3 है, टाइम कितना लग रहा है 8 सेकंड, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, 2 से कट से इसको भाई 32, 32 × 96 मीटर। तो बात सर समझिए, ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, फिर पढ़ने में भी मज़ा आएगा और क्या। अगला सवाल है देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड आर रिले। देखिए मैंने बोला ना कि पहले ये वीडियो बना लिया था भाई, देखिए इसको सही भी किया मैंने, लेकिन क्या करें फिर से मेहनत करना पड़ा, उस सेम एनर्जेटिक के साथ मैं चीज़ों का क्लास ले रहा हूँ, आपको पता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड्स अ रिलेशन बिटवीन डैश एंड वेलोसिटी। चलिए मैं आपको पूरा रिलेशन ही करवा देता हूँ, 3 रिलेशन ही है, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपके एग्जाम में पूछता है भाई। देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मोशन होता है आपका s = ut + ½ at², ठीक है। और तीसरा इक्वेशन मोशन होता है v² = u² + 2as। देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच के संबंध बताता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध बताता है। दूसरा जो है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में संबंध बताता है। दूसरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच संबंध बनाता है। तीसरा क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बीच संबंध बताता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई आपको क्या पूछा सवाल, क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच संबंध बताता है, वेग और विस्थापन। तो वेग और विस्थापन, स्थिति और पोजीशन, अब स्थिति पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, आपको बताएं हम क्लास में। आगे चलिए 22वां सवाल पे। अब 25 सवाल हम लोग पूरा खत्म करके ही रहेंगे सर, चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी कुछ हो जाए। 22वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है सर, 22वां सवाल ये बोल रहा है कि इफ अ ट्रॉली इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द रेस्ट, देन आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी। एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए ये कोई ट्रॉली है आपका, ठीक है ना, आपने ये ट्रॉली लिया है, नीचे चक्का लगा हुआ है और इस प्रकार से इसका हैंडल आपने पकड़ रखा है इस प्रकार से। जब आपकी नौकरी लग जाएगी और फिर आपकी साथ आपकी आ जाएगी वो भी, ठीक है मिसेस, तो भाई जाइएगा ना घूमने गोवा वाले बीच में, तो जाइएगा। तो इस ट्रॉली का स्पीड क्या बोला गया ना सर, ये ट्रॉली की जो स्पीड है, ट्रॉली की स्पीड कितनी है, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन दे दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोला क्या गया कि आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी विल बी, आफ्टर 4 सेकंड, तो यहाँ पर 4 सेकंड के बाद आपसे पूछ रहा है 4 सेकंड बाद इसके वेलोसिटी क्या, तो भाई क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है एक्सेलरेशन है इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भैया हमको यही समझ में आता है, इसका मतलब कि ये 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद इसकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। कहानी खत्म, इसकी वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद इस ट्रॉली की कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड। कहानी प्लेन है भाई, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए क्या बोला गया यहाँ से कि ट्रॉली इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से है यानी कि u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 4 सेकंड है। ये रटा रटा या काम करना आपको आदत है, 0 2 4 दुनिया 8, ठीक है, क्लियर हो गया। 23वां सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ ट्रेन अटेन अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए सर कंसेप्ट समझिए, हमने बोला था ना सर आपको स्पीड एंड वेलोसिटी जब पढ़ाया था तो बोला था मैंने कि सर ट्रेन के लिए ये मैं स्पीड क्यों लेता हूँ और जब गन की बात होती है तो वहाँ वेलोसिटी क्यों लेती है। देखिए खूबसूरती सर, मैंने कहा ना सर किताब पढ़ते होंगे या एग्जाम देते हो तो हमेशा लिखा जाता है स्पीड ऑफ ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ गन
अब क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या है सर? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। समझ में आ रहा ना सर? चीज़ों को कॉरिलेट करिएगा क्लास में, आप ध्यान दीजिए हमारा। तो स्पीड ऑफ जो है ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, ठीक है ना। जो रेस्ट से स्टार्ट करती है 5 मिनट के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज द सेम, एक्सेलरेशन क्या है इसकी? कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एट द सेम टाइम विल, यानी कि 5 मिनट तक इसकी एक्सेलरेशन सेम रही है। देखिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। देखिए भाई, ये एक रेलगाड़ी है मानते हैं, चलिए ठीक है, और ये ट्रैवल क्या है इतना समय, कितना समय? 5 मिनट में उसकी गति। देखिए 5 मिनट का ये समय इसने लिया, 5 मिनट का समय लिया है, ठीक है। और रेस्ट से स्टार्ट किया था, यानी कि वेलोसिटी 0 से इसकी स्पीड अभी कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 5/18। अभी इतना हम नहीं बताएंगे, 5 से 25, यानी कि स्पीड अभी कितनी हो गई है? 0 से 25 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना सेकंड में? तो 5 मिनट में कितना सेकंड? 60, यानी कि 300 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 300 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 25 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना हो गया? 300 सेकंड है, ठीक है। और वेलोसिटी फाइनल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो ये तो डाटा आपको टीचर वाले बताएंगे, बाकी सारे टीचर जितना, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हमें निकालना क्या सर? निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया कितना, और आपको बोला क्या कि समान एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आपकी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ में है। तो यानी कि ये वाला ग्राफ इस प्रकार से, यानी 5, 10, 15, यानी कि डिफरेंस इसका क्या हो रहा होगा? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा होगा। यानी यहाँ पर जो आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हाँ, ये वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है स्पीड, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड इंटू टाइम करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको भी, ये जो आपका आया है, ये एवरेज, ये जो आपका भी की जो वैल्यू आई है 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है सर? ये 25 मीटर पर सेकेंड क्या है, आप हमें ये बताइए पहले। 25 मीटर पर सेकंड इसके कितनी आ गई? ये 25 मीटर फाइनल वेलोसिटी है। तो एवरेज स्पीड करेंगे ना, ये फाइनल प्लस इनिशियल, सॉरी इनिशियल प्लस फाइनल का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? ये वाला यहाँ पर लिख रहे हैं इधर। तो 0 + 25/2, और टाइम कितना लग रहा है? 300 सेकेंड, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12.5, 12.5 इंटू 300, 12.5 इंटू 300। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए तो 25 या 75, 3 एकम 3 0, इतना आपका क्या आ गया? ये आपका मीटर आ गया। किलोमीटर में आंसर अगर पूछेगा तो इसका कितना आ जाएगा? 3.75 किलोमीटर। बताइए कोई दिक्कत है? 3.75 किलोमीटर। देखिए ये, तो ये हमने कंसेप्ट से यूज़ कर दिया। बाकी अब इसको बनाइएगा डिटेल में। तो देखिए यहाँ आपको डिटेल बना देते हैं। पहले आप क्या करिएगा? भी की वैल्यू निकालिएगा। नहीं, यहाँ से आपको क्या निकालना है? एस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो एस इक्वल टू डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे हम लोग, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, तो ए की वैल्यू हमें पता नहीं, तो यहाँ से पहले हम लोग ए निकालेंगे। देखिए ए कैसे निकालिएगा आप, मैं यहाँ लिखा बना दे रहा हूँ। देखिए ए यहाँ से पहले निकालेंगे हम लोग। ए फॉर्मूला अगर यूज़ करिएगा तो भी माइनस यू, भी कितना है आपका? 24 हो गया था। 0 बाई टाइम कितना लगा? 300, यानी कि 24/300 ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। यही आपका एक्सेलरेशन आया हुआ। देखिए कितना था ये आपका? फाइनल वेलोसिटी 25 था, 25/300 आएगा। देखिए 25/300 आ गया। तो 25/300 अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 25 से कम 25 से कम 25, 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस निकालना था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर कर सकते हैं। यू की वैल्यू 0 थी तो 0, और यहाँ जाओगे आपका हाफ, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1/12, टाइम कितना लग रहा था? 300 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो सर आ ही जाएगा। देखिए 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 50, 2 दूनी 4, 4 है ना, ये 4, 4 से इसको काटिए, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। अब देखिए 75 × 5 कितना हो गया? 5 × 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 3350 मीटर। इसको किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करिएगा तो 3.75 किलोमीटर, ठीक है। समझ गया ना? तो भाई मैथ कमज़ोर नहीं है मेरा,
साइंस वाले टीचर आपको बोलता है ना भाई कैलकुलेशन तुम लोग आगे देख लेना, मैथ मेरा कमजोर है, हम ऐसा नहीं बोलते, हम पूरा सॉल्व करवाते हो, कंसेप्ट भी देते हैं, क्या है मैथ भी पढ़े हैं हम और क्या क्वालिफाइड भी किए हैं भाई पेपर तभी तो। अगला सवाल 24वां और अगला 5वां बचता 25वां। 25वां आपको गिफ्ट देंगे, होमवर्क देंगे, क्या होमवर्क देंगे, करवा ही देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए 24वां सवाल आपको बोल रहा है कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड डिसेंड फ्रॉम हिल with uniform acceleration if it covers a distance of 200 मीटर in 10 सेकेंड find its acceleration। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है एंड डिसेंड फ्रॉम हिल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, अगर वो कवर कर लेता है 10 सेकेंड में तो उसका एक्सेलरेशन निकालिए। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक पहाड़ी से उतरती है और 10 सेकेंड में 200 मीटर ये दूरी तय कर लेती है। एक बस है, बस बनाइए पहले। देखिए ये बस है आपका और ये बस जो है इस पहाड़ से इस प्रकार से नीचे आ रही है। तो ये बस जब यहाँ आई तो इसको कितना टाइम लग गया, t=10 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है भाई, 10 सेकेंड का समय लगता है ना इसको आने में, 10 सेकेंड का समय लगता है। 200 मीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है। ये कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 200 का मीटर कवर कर लिया। आपसे पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा और आपको क्या बोला सर, एक्सेलरेशन पूछा है क्या? हाँ आपसे पूछा इसका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन इसने लिखा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए हम फार्मूला तो करेंगे बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है यानी कि वेलोसिटी क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ तो यही बताता है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या कर रहा सर, इंक्रीज कर रहा, ठीक है। देखिए 200 मीटर दे दिया आपको, यानी आपको डिस्टेंस दे दी गई है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, सब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट। लेकिन यहाँ स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं सर, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 200 मीटर, एवरेज स्पीड यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ टाइम दे दिया गया कितना 10। तो इसको अगर एवरेज स्पीड की बात कर ले आपसे, तो जो एवरेज स्पीड आया है वो कितना आया है, 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ सर, देखिए एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि सर u + v/2, ये एवरेज स्पीड कितना आया है 20, u कितना आपका सर 0 है और v हम निकालेंगे सर 2, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया सर इसका 40 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर जो स्टार्ट किया था रेस्ट से u = 0 से, इसकी फाइनल v की वैल्यू अभी यहाँ पर कितनी है सर, 40 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ रहा है आपका, ये कितना है इसका 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे को निकालना क्या सर, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, 14 - 0 बाई टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी इसको अगर आपको फॉर्मूला मास्टर साहब वाला यूज़ करिएगा तो डायरेक्ट यूज़ कर दीजिए यहाँ से फॉर्मूला S = UT + ½ AT²। एस का वैल्यू दे दिया 200 मीटर, ये आपका पूरा वैल्यू 0, ½ A यहाँ से निकाल लेंगे, टी के वैल्यू 10 का स्क्वायर पुट करके ये निकाल लीजिएगा, वही वैल्यू आएगा आपका, आ जाएगा ना भाई। देखिए 200 है इधर, 50 50 चौके 200, एक्सेलरेशन = 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन ये देखिए कंसेप्ट कितना खूबसूरती दिखता है सर, कि कंसेप्ट हमारा कितना अच्छा क्लियर है अगर आप जब बनाइएगा इस प्रकार से। तो अगला और 25वां और अंतिम सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन सोनी कैचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन सोनी कैचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड बाय बाईसाइकिल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का जो वेग है साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। मान के चलते ये कोई एक सोनी है, ये चलना स्टार्ट करती है और कितने सेकंड के बाद, तो बोला गया है कि सर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता 30 सेकंड के बाद। ये 30 सेकंड के बाद ये u की वैल्यू 0 थी और अब इसकी जो वेलोसिटी हो गई कितना, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। हाँ देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन सोनी कैचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड बाय बाईसाइकिल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल। तो ये जो बाईसाइकिल से जा रही थी भाई, मान के चलते बाईसाइकिल में बैठ के जा रही थी, तो ये बाईसाइकिल का आपको क्या पूछा, एक्सेलरेशन निकालना, यही ना पूछा है। सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 इतना, तो साइकिल की त्वरण की गणना करें, एक्सेलरेशन निकालिए। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो v - u/t, तो v कितना था, 6 हो गया, इनिशियल कितना 0 था, आया कितना टाइम लगा 30, तो 6/30 यानी 6×5 = 30, यानी कि 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईजी सवाल है ये सर, चलिए 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फार्मूला से भी आप बना पाइएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए
v इक्वल टू 0 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 30 है, क्या निकालना है सलेशन, तो v इक्वल टू क्या करेगा u प्लस 80 ऐसे, तो वही चीज़ ही यूज़ किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि कुछ अलग चीज़ यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। खैर, तो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मोशन चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट। मैंने अपने पूरे ईमानदारी से आपका पूरा कंसेप्ट दिया है भाई, क्लास में, अपने पेड कोर्स में भी दिया, यूट्यूब में जितना हो सका सर मैंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान देने की कोशिश की सर। 2 पार्ट में मैंने आपका मोशन पूरा ऑलमोस्ट रिवीजन करवा दिया। पेड कोर्स वाले याद रखिएगा, मैंने आपका बहुत बड़ा काम करवाया, रिवीजन करवाया हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन स्किप करके निकल गया, हर क्वेश्चन चाहे ईजी से बड़ा आप जाके उठा लीजिएगा, रेलवे का, एसएससी का और जेएसएससी का, क्या मोशन का चैप्टर का आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, जेपीएससी का भी उठा लें, बीपीएससी का भी आप उठा लें, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, अगर लगता है कि हाँ एक बार शुरुआत से चीज़ों को शुरुआत करें, तो आइए सर एक बार हमारे एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन का नाम है फोकस स्टडी विद अभी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते के साथ आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लासेस। बहुत जल्द झारखंड जीएस पे भी मैं काम करूँगा, और अदरवाइज ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा। मिलेगा हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।